के साथा। अब इधर जब बाबा विश्वामित्र मिथिला में आए तो देखिए भोजन आदि से फुर्सत हो रहे हैं, और आज की लीला का जो पहला प्रसंग है वो भोजन से ही है। करी भोजन मुनिवर विज्ञानी, और विज्ञानी शब्द का प्रयोग जो बाबा विश्वामित्र के लिए हुआ है, इसका अभिप्राय है कि बाबा विश्वामित्र से बड़ा संसार में कोई दूसरा वैज्ञानिक हुआ नहीं। एक महामुनि है और महामुनि के साथ साथ विज्ञानी यानी विज्ञान को जानने वाले हैं, और इन्होंने देखिए बहुत सी नई नई खोजें की हैं। और लेख में तो यहां तक है कि बाबा ब्रह्मा जी से रुष्ट होकर के विश्वामित्र जी ने एक द्वितीय सृष्टि बनाई जिसका नाम जरायुज था, और ब्रह्मा जी के विरोध में बहुत सी चीजें बनाई। अगर ब्रह्मा जी ने माछी बनाई तो बाबा विश्वामित्र ने मच्छर बनाया, झींगुर, किचुआ, नारियल ये बाबा विश्वामित्र ने तैयार किए। तो ये साधारण संत नहीं है, ये महामुनि है। तो ऐसे महामुनि के सानिध्य में राम जी लक्ष्मण जी हैं। आज पहले भोजन किया, और भोजन कब करना चाहिए ये शास्त्र कहते हैं कि सूर्यास्त हो जाने के पहले व्यक्ति का भोजन हो जाना चाहिए, ये सर्वोत्तम भोजन है। और बाबा ने वही किया, सूर्यास्त होने के पहले भोजन। फिर कथा सुना रहे हैं, लगे कहन कछु कथा पुरानी, और कथा को कहते कहते राम जी और लक्ष्मण जी नहीं जान पाए, लेकिन बाबा ने जाना कि समय हो गया है, तो आदेश दिया राम जी लक्ष्मण जी को। ऐसा नहीं है कि राम जी लक्ष्मण जी पहली बार संध्या वंदन कर रहे हैं, कथा में लीन हो जाने के कारण विगत दिवस गुरु आयुष पाई, और संध्या करण चले दो भाई। और ध्यान दे हमारे लखन भैया सिंगारी जी जहाँ कहीं भी हो, अगर हमारी आवाज उनके कानों तक पहुंच रही तो शीघ्र अतिशीघ्र मेकअप रूम पर आवे लखन भैया जी। तो यहां से जो प्रसंग है और मूल उद्देश्य है भगवान की भक्ति करना, भगवान के भजनों से जुड़ना। फिर चाहे कुछ लोग तो देखिए मौन साधना के रूप में भी भगवान से जुड़ते हैं, तो किसी ना किसी रूप में अपने आराध्य की वंदना प्रार्थना उन्हें स्मरण करना चाहिए। यही संध्या के प्रसंग का मूल उद्देश्य है। तुम्हें बुलाए ये ज्ञान गंगा, न ऐसी गंगा कहीं मिलेगी, ये तेरा जीवन ये तेरी भक्ति, न ऐसी मुक्ति कहीं मिलेगी। दरबार तेरे जो आते हैं मन की मुराद पाते हैं, दरबार तेरे जो आते हैं मन की मुराद पाते हैं। फिर कैसी तेरी है गंगा ये तेरी है, आजा रे मैया को अभी जाओ, अभी जाओ, अभी जाओ, अभी जाओ। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। मंगल भवालो अमंगल हारी, बहु सदस्य रख अजब बिहारी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। करि भोजन मुनि वर विज्ञानी, लगे कभनो कछु कथा पुरानी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम।
बसी गुरु आयस पाई हो संध्या कर लो चले तो भागी सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। धर्मात्मा राम एवं सौमित्र लक्ष्मण पौराणिक कथाओं को कहते कहते जैसे ही हमारी दृष्टि भगवान भास्कर पर पहुंची तो हमने देखा कि भगवान भास्कर उदयाचल से अस्ताचल की ओर मंद मंद गति से गमन कर रहे हैं। लाल, जहां पर दो वस्तुएं आपस में मिला करती हैं तो उसे संधि नाम दिया गया है, लेकिन जहां पर दिन और रात्रि का ये सुंदर मिलन होता है, मनुष्यों ने ऐसे पावन समय का नाम संध्या दिया है। और ऐसे पावन समय में प्रत्येक जनमानस का ये कर्तव्य बनता है कि अपने इष्ट का, अपने आराध्य का आवाहन, पूजन, अर्चन, बंदन अवश्यमेव होना चाहिए। लेकिन समय का बोध न होने के कारण पूजा करने के लिए, अपने इष्ट का आराधन आवाहन करने के लिए आसन लगा करके बैठ तो जाया करते हैं, लेकिन यदि समय का बोध नहीं है तो लाल, उस समय केवल व्यक्ति को परिश्रम ही हाथ लगता है, अपितु फल की प्राप्ति नहीं हुआ करती। उत्तमा सूर संहिता, क्योंकि संध्या के 3 प्रकार बतलाए गए हैं। उत्तमा सूर संहिता, मध्यमा लुप्त भास्करा, अधमा तारकोपेता, सायं संध्या त्रिधा स्मृता। उत्तम कोट की संध्या वह संध्या है, आप ही करते हैं व्यास जी, जो कि भगवान भास्कर के रहते हुए अपने इष्ट का पूजन अर्चन बंदन करे। वो उत्तम कोट की संध्या का फल उसे प्राप्त होता है। मध्यमा लुप्त भास्करा और मध्यम कोट की संध्या का फल उसी व्यक्तित्व को प्राप्त होता है जब भगवान भास्कर अस्त हो जाते हैं। उस समय जब कोई पूजन अर्चन बंदन करता है तो उसे उत्तम कोट की संध्या का फल नहीं, अपितु उसे तो मध्यम कोट की ही संध्या का फल प्राप्त हुआ करता है। सबसे अधम कोट की संध्या वही है, आकाश मंडल में तारागण पूर्ण रूप से आच्छादित तो हो जाए और उस समय जब कोई संध्योपासना करता है तो न ही उस मानव को उत्तम कोट की, न ही उसे मध्यम कोट की, अपितु उसे तो सबसे निकृष्ट कोट की ही संध्या का फल प्राप्त हुआ करता है। लाल, ये पावन समय है क्योंकि अभी भगवान भास्कर अस्त नहीं हुए। अस्तु इस पावन समय का सदुपयोग प्रत्येक जनमानस के द्वारा होना चाहिए, क्योंकि समय गतिमान है। इसलिए तुम हम करिए, हम करते हैं। ये संध्या सबको सुखदाई है, इसे तिहु काल करना चाहिए। लाल, जो पावन जुग चल रही है, ये संध्या तर्पण, जप, हवन, यज्ञ सब नित्य कर्म करना चाहिए। और भव सागर से यदि तरना है तो लाल, एक बार कम से कम दिन में हरि सुमरन करना चाहिए, क्योंकि संध्या तर्पण जप हवन जो कर ध्यान लगाए तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य गति ये बनत बनत बन जाए। ये पावन समय है, जाओ जाकर के दोनों बंधु संध्योपासना करो और हम भी यहीं पर बैठ करके संध्योपासना करेंगे। जाओ मेरे लाल।
देख रहे हो लाल लक्ष्मण, बड़ा सुंदर समय है। ऐसे सुंदर समय में आज आदेश मिला गुरु भगवान का संध्या करने के लिए। आज संध्या में विलंब से जा रहे हैं। कारण गुरुदेव भगवान के द्वारा वह पुरानी कथा सुनाई गई। कथा में इतने मग्न हो गए, इतने लीन हो गए कि हमें अपनी संध्या वंदना का ध्यान न रहा। तब आदेश मिला, अविगत दिवस गुरु आयुष पाई, संध्या करण चले दो भाई। लाल गुनाम अंधकार का, अरुणाम प्रकाश का, जो हमें इस अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, उसे हम गुरु कहते हैं। तो भैया, सर्वप्रथम तो हमें ऐसे गुरु के ही चरणों की वंदना करनी चाहिए। उपासना हमारी संस्कृति है और उपासना मनुष्य के जीवन का वह साधन है जिसके द्वारा साधक अपने ही साधकी निकटता को प्राप्त कर सकता है। आदेश मिला संध्या करने का। संध्या करने से हमारे मन को शांति मिलती है और जिस कार्य को करने में व्यक्ति को शांति मिले, वह कार्य हर व्यक्ति को सर्वप्रथम करना चाहिए। कहा गया, बड़े भाग्य मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथनि गावा। बड़े भाग्य से हमें ये मानव का शरीर प्राप्त हुआ है। बताया गया मानव का शरीर कैसा है, तो कहा गया साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जे परलोक समारा। जिसने भी मनुष्य शरीर प्राप्त करने के बाद अपना परलोक अच्छा नहीं बनाया, अपना चरित्र अच्छा नहीं बनाया, वो तो जीवन भर पश्चाताप के आंसू बहाते रहते हैं। देख रहे हो लाल, ये समय बड़ा गतिवान है। यदि हम समय के साथ नहीं चले तो समय हमसे दूर चला जाएगा और हमारे हाथों में केवल पश्चाताप ही रह जाएगा। संध्या करने से हमारे भौतिक पाप भी नष्ट हो जाते हैं। जो पाप हमसे अनजाने में हो जाते हैं, वह पाप शाम को संध्या करने से नष्ट हो जाते हैं। प्रायः लोग कहते हैं कि बड़े भाग्य से हमें ये मानव का शरीर मिला है। और मैं सोच रहा हूं कि जब हमें बड़े भाग्य से मानव का शरीर प्राप्त हुआ है, तो लोग अपने भाग्य को कोसते क्यों हैं? उसका केवल एक ही कारण है। व्यक्ति जब कोई अच्छा कार्य करता है तो ये बड़े अभिमान के साथ कहता है कि ये कार्य मैंने किया है, और जब उसके द्वारा ही कोई बुरा कार्य हो जाता है तब वो ये नहीं कहता कि ये कार्य भी मैंने किया है। तब केवल वो यही कहता है कि मेरा समय अच्छा नहीं, मेरे तो भगवान ही मुझसे रूठ गए हैं। ऐसे लोगों के लिए मैं तो केवल यही कहूंगा कि समय को कोसा बहुत संसार ने, समय को झूठा कहा संसार ने, पर समय से क्या भूल संभव, ये भूल सोचा नहीं संसार ने। और आप है श्री ब्रजभूषण मुखिया जी और निर्दोष राजपूत जी उर्फ दीवान जी, आप लोगों की ओर से 51 पुष्प मुद्राएं युगल सरकारों के चरणों में। धन्यवाद। समय संध्या का है। आओ दोनों बंधु मिलकर के हम मां की वंदना करें। चलो करें, चलो करें संध्या वंदन, संध्या का पाठ पढ़ाना है। जो छिपे हुए इन अंधकारों में, इन सबको आज
जगाना है। इन्हें जगाना क्यों? भैया